वेलकम बैक बच्चे लोग, आप सबका इधर में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है जॉय डिसूजा और मैं आप सबका फिर से बेहद आनंद से स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है आपका लास्ट वीक अच्छा गया होगा। तो चलो आज का वीक हम परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति और आराधना से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो सब बच्चे खड़े हो जाओ और चलो हम दिवेशी दीदी के साथ परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं। साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। वेरी गुड बच्चे लोग, आप सब ने बहुत अच्छा किया। मुझे विश्वास है आपको बेहद आनंद लगा होगा परमेश्वर की स्तुति करके। तो चलो हम वही जोश में आज की मेमोरी वर्स सीखते, ठीक है? जो है व्यवस्था विवरण के 20वें अध्याय 4 वचन, ठीक है? तो वो है, क्योंकि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने और तुम्हें विजय प्रदान करने के लिए तुम्हारे साथ साथ चलता है, ठीक है? तो ये वचन आप मेरे पीछे दोहराना, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। व्यवस्था विवरण का 20वां अध्याय का 4था वचन। क्योंकि
तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें विजय प्रदान करने के लिए तुम्हारे साथ साथ चलता है। ठीक है, हम वापस एक बार दोहराते। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय का 4था वचन, वो है क्योंकि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें विजय प्रदान करने के लिए तुम्हारे साथ साथ चलता है। ठीक है, तो इस वचन का महत्व क्या है कि परमेश्वर हमें विजय देने आता है और वो हमारी जो भी तकलीफ है वो उसका सामना करता है और वो हमारे लिए लड़ता है। ठीक है, और हमें विजय देता है हर एक परिस्थिति में। ठीक है, आमीन। तो बच्चे लोग, अभी है कहानी का समय। ठीक है, अभी हम लोग ने मेमोरी वर्ड सीखा, पर अभी हम कहानी सीखे। हम आपको जैसे पता है बहुत सारे हफ्तों से परमेश्वर के अलग अलग नाम सीख रहे हैं कि नहीं। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना परमेश्वर के अलग अलग रूप जान के उसके नामों के द्वारा। तो जैसे हमने पहली बार सीखा, जैसे मैंने आपको सिखाया, परमेश्वर का एक नाम है मैं हूँ, जिसका अर्थ है मैं तेरे साथ हूँ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। फिर हमने सीखा, जब ज्योति दीदी ने हमें सिखाया कि परमेश्वर यीशु हमारा चरवाहा है। फिर रोशनी दीदी ने हमें सिखाया कि परमेश्वर का एक नाम है यहोवा राफा, जिसका मतलब है परमेश्वर मेरी चंगाई है। फिर शालीन दीदी ने हमें सिखाया कि यहोवा ईरे, इसका मतलब है प्रभु यीशु हमारा प्रयोजन है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे नाम परमेश्वर के हमने सीखे, और वैसे ही हम आज परमेश्वर का एक नया नाम सीखेंगे जो है यहोवा निस्सी। क्या है, मेरे पीछे बोलो, यहोवा निस्सी, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरा ध्वज। क्या, परमेश्वर मेरा ध्वज। तो ध्वज क्या है, इसके बारे में हम और सीखेंगे आज। तो ध्वज को हम कभी झंडा भी बोलते हैं और बैनर भी बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको उदाहरण के लिए मैंने एक ऐसा कपड़ा लाया है। तो बहुत जन जुलूस के, फॉर उदाहरण के लिए, जुलूस जब जाती है, अगर आपने देखा रहेगा तो ऐसी बड़े सी क्राउड रहता है, लोग रहते हैं, और उनके हाथ में ऐसे बड़े बड़े बैनर्स रहते, ध्वज रहते, और इन सब ध्वजों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाता है, और जो जुलूस का संस्था है उसका नाम लिखा जाता है, और वो लोग ऐसे ऊपर उसको पकड़ के चलते हैं। और इससे सब लोगों को जो ये ध्वज को देखते उनको पता चलता है कि ये लोग इस संस्था के साथ है, बराबर। तो जैसे इलेक्शन के टाइम आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे पार्टी को, जो पार्टी रहते हैं उनका अलग अलग ध्वज रहता है। जैसे एक ध्वज का सिटी का निशान रहेगा, दूसरे ध्वज का कमल रहेगा, तीसरे का रहेगा एक हाथ। तो वैसे जो भी लोग इस ध्वज के नीचे रहते हैं, जो सपोज ये ध्वज के ऊपर एक सिटी है, सिटी का ड्राइंग है, और जो भी लोग इस सिटी के ध्वज को पकड़ के चलते हैं, लोगों को पता चलता है कि ये लोग सिटी पार्टी के साथ है, बराबर। तो ये ध्वज, ये झंडा से हमें पता चलता है कि कौन लोग किसके साथ है। हाँ, हमें पता चलता है कि कौन किसके साथ है, बराबर। जैसे आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे के टाइम वगैरह आपके सर टीचर्स आपको 4-5 टीम्स में डिवाइड करते, बराबर, और अलग अलग रंग देते, जैसे येलो टीम, ग्रीन टीम, ब्लू टीम, रेड टीम, बराबर। और हर एक टीम को ऐसा एक झंडा दिया जाता है, जैसे येलो टीम, ग्रीन टीम, रेड टीम। और जो स्कूल के बच्चे उस ध्वज के नीचे खड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर येलो टीम के नीचे खड़े हैं तो वो येलो टीम का जो कैप्टन रहता है वो एक येलो ध्वज पकड़ेगा, बराबर, येलो झंडा पकड़ेगा। और जो भी बच्चे उस टीम कैप्टन के पीछे खड़े हैं, लोगों को पता चलेगा कि ये लोग येलो टीम के मेंबर्स है, बराबर, करेक्ट।
तो वैसे ही ध्वज हमें दर्शाता है, ध्वज हमें दिखाता है कि हम किसके साथ है, बराबर। तो वैसे ही हम परमेश्वर के ध्वज के नीचे है, ऐसा बाइबल कहता है। यहोवा निस्सी, यह नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा ध्वज है, मतलब हम परमेश्वर के ध्वज के नीचे है। तो हम जहाँ भी जाते हैं हम परमेश्वर का ध्वज लेके जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हम उसके नाम से जाते हैं। तो चलो आज हम एक कहानी सुनते हैं बाइबल की, जहाँ पे पहली बार मेंशन किया गया है कि यहोवा निस्सी, परमेश्वर मेरा ध्वज है। ठीक है, चलो हम अभी एक नई कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है अमालेकों से युद्ध, जो है निर्गमन के 17वें अध्याय 8 से 16वें वचन तक। तब अमालेकी आकर रपदीम में इज़राइलियों से लड़ने लगे। रपदीम एक जगह है जहाँ पे इज़राइल के लोग ठहरे थे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर बाहर जाकर अमालेकों से लड़, क्योंकि अमालेका हमसे युद्ध करने आए हैं। तो यहोशू वे पुरुषों के साथ निकल पड़ा लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उसको विश्वास था परमेश्वर उसके साथ है। फिर मूसा ने उनसे कहा कि मैं हारून और हुर के साथ पहाड़ी के चोटी पे जाके खड़ा रहूंगा और परमेश्वर की ओर मेरे हाथ फैलाऊंगा और परमेश्वर हमें विजय देगा। और इस विश्वास के साथ इज़राइल के लोग युद्ध करने के लिए निकल पड़े। और जब तक मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर उठाए थे, इज़राइल के लोग जीतने लगे। पर लेकिन जब मूसा थक कर हाथ नीचे रख दिए, तब इज़राइल के लोग हारने लगे और अमालेका के लोग जीतने लगे। तो इसलिए हारून और हुर मूसा के पास गए और उसको एक पत्थर पे बिठाया और उसके हाथ स्वर्ग की ओर उठा के रखा सूर्यास्त तक। और जब तक उसके हाथ उठाए हुए थे, इज़राइल के लोग जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए, और अमालेका के लोग हारते गए, हारते गए, हारते गए, क्योंकि परमेश्वर यह लड़ाई लड़ रहा था इज़राइल की ओर से। और मूसा अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए रखा और इज़राइल के लोग जीत गए और पूरे आनंद से परमेश्वर को स्तुति गान दे दी। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि यह घटना पुस्तक में लिख दो और यहोशू को याद दिलाना कि कैसे मैंने लोगों को बचाया। और फिर मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम दिया यहोवा निस्सी, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरा ध्वज, परमेश्वर मेरा झंडा। तो बच्चे लोग, मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चित्रों के द्वारा एक कहानी सीखने के लिए। हाँ, तो हम लोग ने क्या सीखा? यहोवा निस्सी के बारे में, परमेश्वर जो हमारा ध्वज है, और मूसा के बारे में जो अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाए रखे, और जब तक उसके हाथ परमेश्वर की ओर उठाए थे इज़राइल के लोग जीत रहे थे, और जब वो थक गए और उसके हाथ नीचे आ गए इज़राइल के लोग हारने लगे। तो इसे हम क्या सीखते हैं? हमें क्या पता चलता है कि जब मूसा के हाथ परमेश्वर की ओर उठाए हुए थे, परमेश्वर इज़राइल के लोगों के लिए लड़ रहा था, बराबर। इज़राइल के लोगों के साथ मिलके, जो यहोशू के साथ मिलके परमेश्वर यह युद्ध अमेरिकाइट्स के खिलाफ लड़ रहा था। Isn't it good? Yes. तो वैसे ही जब उसके हाथ नीचे आ गए मूसा के, अमेरिकाइट्स जीतने लगे, क्योंकि अमेरिकाइट्स ताकतवर थे, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी सेना थी। पर इज़राइल के लोगों के पास कौन था? परमेश्वर, जो सबसे महान है कि नहीं? और इस वजह से जब मूसा ने अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाए ताकि वे लोग यह युद्ध जीत सके, परमेश्वर आया और वो इस युद्ध में लड़ा और इज़राइल के लोगों को विजेता दी। Isn't it good? Yes. तो वैसे ही हमारे जीवन में अगर हमें कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और हम उसको मदद मांग सकते हैं, और वो हमारी मदद के लिए ज़रूर आएगा कि हम उसके बच्चे हैं कि नहीं? यस। तो
अगर बच्चे लोग आपके जीवन में कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी, आपको किस चीज़ का डर है, या आपके परिवार में कुछ तकलीफ है, या आप पढ़ाई में कमज़ोर हो किसी विषय में, आप बेझिझक परमेश्वर के पास जा सकते हो और देखो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको विजय देगा, है कि नहीं। जैसे हमने वचन में भी सीखा, मेमोरी वर्स में, कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे लिए लड़ रहा है कि नहीं। तो ये वचन के साथ आप प्रार्थना करो यीशु मसीह के पास आपके जीवन में और देखो परमेश्वर कैसे कार्य करता है। और हम सबके ऊपर परमेश्वर का ध्वज है और जहाँ भी हम जाते हम परमेश्वर का ध्वज लेके जाते। कैसे? क्योंकि हम परमेश्वर यीशु में विश्वास करते हैं। इसके जब परमेश्वर आशीष देता है और हम लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, परमेश्वर यीशु ने मेरे लिए ये किया, तो इससे हम लोगों को क्या ऐलान कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और उसका ध्वज हम और उठाते है कि नहीं। उसका नाम जब हम लोगों को बताते हैं उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, हम उसका नाम और ऊपर उठाते। जैसे लोग क्या ध्वज उठाते, हम परमेश्वर का नाम उठाते और परमेश्वर का यह ध्वज हमारे ऊपर सदा है। इसके हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी अकेले नहीं है, हमें कभी हार मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है कि नहीं। यस। तो बच्चे लोग, आप परमेश्वर के साथ यह जीवन जी सकते हो और हर दिन उसके पास आ जाओ और जहाँ पे भी आप कमज़ोर हो परमेश्वर आपको विजय देगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है, ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। यस। और अभी हम सब बच्चे खड़े हो जाएंगे और हम जैसे मूसा ने अपने हाथ उठा के परमेश्वर की ओर प्रार्थना किया, हम भी आज हाथ उठा के परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते। ठीक है। यस। यीशु मसीह, और आप सब मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराओ। ठीक है। यीशु मसीह, हम आज के लिए धन्यवाद देते और धन्यवाद देते कि आपका ध्वज हमारे ऊपर है। धन्यवाद देते कि आप हमसे बहुत प्यार करते हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि हम सब जहाँ भी जाए हम आपका नाम ऊंचा उठाए, आपका ध्वज सब जगह लेके जाए। और परमेश्वर, आप हमें आशीषित दो, हमें हमारे हर एक चीज़ में विजय दो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन। तो बच्चे लोग, अभी हम इसी कहानी के अंत से अभी हम एक्टिविटी करने जाते हैं। ठीक है। आपको एक्टिविटी बहुत पसंद है कि नहीं। तो अभी हम सायरी दीदी के साथ एक्टिविटी करने जाते। चलो। हेलो बच्चों, आज हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसका नाम है हैंड प्रिंट बटरफ्लाई। तो हैंड प्रिंट बटरफ्लाई इस तरीके का दिखता है, तो आज हम इसे बनाने वाले हैं। तो हैंड प्रिंट बटरफ्लाई बनाने के लिए आपको चाहिए एक A4 साइज का कलरफुल पेपर, उसके साथ आपको और 3 प्रकार के कलरफुल पेपर चाहिए। अगर आपके पास कलरफुल पेपर नहीं है तो आप व्हाइट कलर के पेपर को अलग अलग क्रेयॉन से कलर करके उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए फेविकॉल, कैंची, स्केच पेन, पेंसिल और इरेजर। तो हम इसे बनाने में शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये A4 साइज पेपर को हाफ में फोल्ड करना है। और इसके बाद आपको ये जो ओपन भाग है उसे उस तरफ रख के, ये जो बंद भाग है उसे अपनी तरफ रखना है। आपको पेंसिल लेना है और आपका हाथ यहाँ पर रखना है और आपको आपके हाथ का डिजाइन बनाना है।
तो इस तरह आपका डिज़ाइन दिखेगा। अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा गलत हुआ है तो आप इसको रीड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आपको सीजर लेना है और इसे काटना है जहाँ पर आपने ये निशान बनाया है। अगर आपको काटने नहीं आता तो आप आपके घर में जो बड़ा व्यक्ति है उसकी मदद ले सकते हो और काटते वक्त आपको इसे ध्यान से काटना है। तो ये हो गया आपका बटरफ्लाई का पंख तैयार। इसके बाद आपको एक दूसरे कलर का पेपर लेना है, उसे फोल्ड करना है और पेंसिल लेके आपको बटरफ्लाई के अंदर का पंख बनाना है। तो पंख बनाते वक्त अब जैसे हम फूल बनाते हैं वैसे बनाना है। तो सबसे पहला एक हाफ सर्कल की तरह बनाना है, लेकिन इसे पूरा जोड़ना नहीं है। उसके बाद नीचे की तरफ एक और सर्कल बनाना है और इसे यहाँ पर जोड़ना है। फिर कैंची लेना है और इसे काटना है। तो काटते वक्त ध्यान रखिए कि आप इसे पूरा ना काटें, नहीं तो ये पंख खराब हो जाएगा। काटने के बाद आपको इसे ऐसा खोलना है और यहाँ पर इसे चिपकाना है। तो ये हो गया हमारा पंख तैयार। उसके बाद कैंची लेकर ये जो एक्स्ट्रा पंख का भाग है उसे आपको कैंची से काटना है। तो ये हो गया हमारा बटरफ्लाई का पंख तैयार। तो ये पंख बनाने के बाद आपको एक दूसरे कलर का पेपर लेना है और इसका फेस और शरीर बनाना है। तो फेस बनाने के लिए आपको एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन इसे जोड़ना नहीं है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस सर्कल को लेकर आपको ओवल शेप में एक आकार ड्रॉ करना है, ताकि इससे उसका बटरफ्लाई का शरीर बने इस तरह से। तो आपको कैंची लेना है और इसे काटना है। तो ये हो गया उसका बॉडी तैयार। फिर उसके बाद ग्लू लेना है, यहाँ पर लगाना है और इसे यहाँ पर ऐसे स्टिक करना है। तो जब आप इसका शरीर स्टिक करोगे तो आपको देखना है कि इसका जो ये फेस है ये इस अंदर वाले पंख के ऊपर आएगा इस तरह से। इसके बाद आपने जो अंदर वाला पंख बनाने के लिए जो पेपर इस्तेमाल किया था उसे लेना है और उसके 2 एंटीना ड्रॉ करना है।
तो एंटीना ड्रॉ करने के लिए आपको आमने सामने 2 लाइंस बनाने हैं और उन 2 लाइंस को एक सर्कल के साथ जोड़ना है। वैसे ही और एक बनाना है, तो 2 लाइंस बनाने हैं और उन्हें सर्कल के साथ जोड़ना है। तो फिर इन्हें आपको काटना है। फिर दूसरे को भी सेम इसी तरीके से आपको काटना है। तो ये हो गए हमारे एंटीना तैयार। तो आपको ये बटरफ्लाई को ऐसे पीछे टर्न करना है और फिर यहाँ पर ग्लू लगाना है और इन्हें यहाँ पीछे साइड ऐसे क्रॉस स्टिक करना है। दूसरा लेना है, इसे ग्लू लगाना है और इसे ऐसे स्टिक करना है। तो ये हो गए हमारे एंटीना तैयार। फिर स्केच पेन लेकर इसके आँख बनाने हैं और एक स्माइल बनानी है और इसके बॉडी पे कुछ ऐसे लाइंस बनाने हैं ताकि हमारा बटरफ्लाई और अच्छा दिखे। तो ये हमारा बटरफ्लाई तैयार हुआ है। लेकिन अगर आपको इसे डिजाइन करना है तो आप एक कलर का पेपर ले सकते हैं, उस पे ऐसे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हें काटना है और फिर यहाँ पर आपको ऐसे स्टिक करना है। तो अभी 10 हाथ है तो हम ऐसे 10 सर्कल्स चाहिए। तो मैंने इन सर्कल्स को पहले ही काट कर रखा था। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर ऐसे लगाऊंगी हर जगह। उन्हें ग्लू लगाना है और ऐसे चिपकाना है और चिपकाने के बाद आपको इसे सुखाने के लिए रखना है। तो सुखाने के बाद हमारा बटरफ्लाई इस तरीके का दिखेगा। तो हमारा बटरफ्लाई तैयार हो गया है। तो जैसे मैंने इस तरह का डिजाइन किया, आप चाहिए तो ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो या कोई डिजाइन बना सकते हो या ऐसे ब्लैक स्पॉट बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा बटरफ्लाई तैयार। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस एक्टिविटी का भरपूर आनंद लिया होगा। क्या आप और एक्टिविटीज करना चाहते हैं और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अगले संडे का इंतजार करना होगा। तो अभी हम मिलेंगे अगले संडे। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना।